Everyone is in bed. Mrs. and Mr. Frank lie on the couch in the main room, which has been pulled out to serve as a makeshift double bed. Everyone is in bed. अब वहाँ पे उस एनेक्स में 8 पीपल थे, ये 8 लोग थे, ये सभी बेड में है. दैट मीन्स दे ऑल आर स्लीपिंग. मिसेस एंड मिस्टर फ्रैंक लाई ऑन द काउच. मिस्टर और मिसेस फ्रैंक जो है वो काउच पे हैं, जो मेन रूम में रखा हुआ है. उसको काउच को उन्होंने बाहर की तरफ निकाल लिया है और उसको एक डबल बेड का शेप बना दिया है जिसमें वो दोनों सो सके. मार्गोट इज स्लीपिंग ऑन अ मैट्रेस ऑन द फ्लोर इन द मेन रूम. मार्गोट जो है सिस्टर है एन फ्रैंक की, वो सो रही है एक मैट्रेस पे, एक गद्दे पे, जो कि उसने मेन रूम में फ्लोर के ऊपर बिछाया हुआ है. बिहाइंड अ कर्टेन स्ट्रीट अक्रॉस फॉर प्राइवेसी, और उसने एक कर्टेन लगाया हुए है अपनी मैट्रेस के पास प्राइवेसी के लिए. दैट मीन्स कि अब सबको अलग अलग रूम तो नहीं दे सकते हैं, तो इस वजह से उसने अपनी प्राइवेसी के लिए एक कर्टेन लगाया हुआ है. द अदर्स आर ऑल इन देयर अकस्टम्ड रूम, और बाकी जितने भी लोग हैं वो सभी अपने अपने अकस्टम, मतलब जिसको जो रूम दिया गया है, सभी अपने अपने रूम में सो रहे हैं. फ्रॉम आउटसाइड वी हियर 2 ड्रंकन सोल्जर सिंगिंग लिली मार्लेन, और फिर बाहर से हमें आवाजें आ रही है कि 2 सोल्जर्स जो है वो शराब के नशे में ड्रंक किए हुए हैं वो, और गाना गा रहे हैं. अ गर्ल्स हाई गीगल इज हर्ड, एक लड़की की फिर हमें जोर से हंसने की आवाज आती है. द साउंड ऑफ रनिंग फीट इज हर्ड कमिंग क्लोजर एंड देन पैडिंग इन द डिस्टेंस, और हमें आवाजें आ रही है कि कोई पर्सन जो है वो भागता हुआ पास आ रहा है, और फिर उसकी ऐसी आवाज लग रही है कि वो वापस से दूर जा रहा है ना. तो इस टाइप की आवाजें हमें सुनाई दे रही है. थ्रू आउट द सीन, पूरे सीन में देयर इज डिस्टेंट साउंड ऑफ एयरप्लेन्स पासिंग ओवरहेड, और ये जब पूरा प्ले चल रहा था तो पूरे टाइम हमेशा एक ही आवाज कंटिन्यू सुनाई दे रही है, और वो है कि जैसे ऐसा लग रहा है कि सिर के ऊपर से एरोप्लेन निकल रहे हों. अ मैच सडनली फ्लेयर्स अप इन द एटिक, और अचानक से एक मैच, मतलब कोई माचिस जलाता है, थोड़ा सा उजाला करता है उस एटिक में, उस छत के नीचे जिस सीक्रेट एनिक्स में वो रह रहे थे. वी डिमली सी मिस्टर वैंडन, और हमें दिखाई देते हैं मिस्टर वैंडन. ही कम्स क्विकली डाउन द स्टेयर्स एंड गोज टू कबर्ड वेयर फूड इज स्टोर्ड, वो फटाफट स्टेयर्स से नीचे आते हैं और उस कबर्ड की तरफ जाते हैं जहां पे हम फूड को स्टोर करते हैं. अगेन द मैच फ्लेयर्स अप एंड इज एज क्विकली ब्लोन आउट, फिर एक और बार माचिस जलती है और अपने आप को बंद हो जाती है फटाफट से. द डिम फिगर इज सीन टू स्टील बैक अप द स्टेयर्स, और ये जो फिगर हमें अभी मिस्टर वैंडन का दिखाई दे रहा था, ये वापस से स्टेयर्स से चले जाते हैं. देयर इज क्वाइट फॉर अ सेकेंड अब और 2, कुछ सेकेंड्स के लिए थोड़ी सी शांति होती है जब हमें ये सारी कंडीशन बताई है कि सीक्रेट एनेक्स में इस तरह का सीन था. ब्रोकन ओनली बाय द साउंड ऑफ द एयरप्लेन्स, और सिर्फ आवाजें आती है एयरप्लेन्स की. एंड रनिंग फीट ऑन द स्ट्रीट बिलो, और क्योंकि ये लोग बेसमेंट वाले एरिया में रह रहे थे तो वहां पे इनको आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई भाग रहा हो, आ रहा हो, जा रहा हो, तो इस तरह की आवाजें इनको सुनाई दे रही थी. सडनली आउट ऑफ द साइलेंस एंड द डार्क वी हर्ड एन स्क्रीम, और अचानक से, इतना जब साइलेंस था और उसके बाद अचानक से आवाज आती है, और वहां पे आवाज किसकी थी? एन की, और एन जो थी वो जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी. नाउ व्हाट शी वाज टेलिंग, यहां से प्ले स्टार्ट हो रहा है. एन स्क्रीमिंग नो नो डोंट टेक मी. अब जब सब सो रहे थे तो ऑब्वियसली एन भी जो थी वो सो रही थी, और तभी वो चिल्लाती है जोर जोर से, नो नो डोंट टेक मी, मतलब मुझे मत लेके जाओ. शी moans tossing and crying in her sleep. The other people awake terrified. Dazzle sit up in the bed furious. She moans tossing and crying in her sleep. अब एन जो थी वो कंटिन्यूअसली करवटें बदल रही थी जब वो सो रही थी, और जोर जोर से, जैसे होता है ना कि जब कोई बुरा सपना देख लेते हैं तो चीखने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, और हमें खुद नहीं पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं. तो वो अपने आप को दैट मीन्स टोस कर रही है, बेड पे ही करवटें बदल रही है, और जो अपनी मतलब चीख रही है, चिल्ला रही है कि डोंट टेक मी, डोंट टेक मी. द अदर पीपल अवेक, अब वहां पे उस एनेक्स में जितने भी लोग थे वो उठ जाते हैं टेरिफाइड, और बहुत ज्यादा डर जाते हैं. डजल सिट अप इन
द बेड फ्यूरियस, और मिस्टर डजल जो थे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मिस्टर डजल और एन जो है वो एक ही रूम शेयर करते हैं, तो मिस्टर डजल एन की स्क्रीम सुन के फटाफट अपने बेड पे ही बैठ जाते हैं और वो भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं एन को इस तरह देख के। नाउ मिस्टर डजल एन एन फॉर गॉड सेक, और फिर वो मिस्टर डजल जो है वो एन को चुप करने की कोशिश करते हैं ताकि बाहर आवाज ना चली जाए। वो उसको करते हैं कि एन, मैं भगवान के लिए तुम चुप हो जाओ, प्लीज तुम चुप हो जाओ, बस वो उसको चुप करवाना चाहते हैं। एन स्टिल इन हर नाइटमेयर सेव मी, और एन जो है मिस्टर डजल उसको चुप करने, लेकिन क्योंकि वो अभी भी उसके नाइटमेयर में है, अपना सपना देख रही है वो, तो अभी भी वो कंटिन्यूअसली चिल्लाती जा रही है सेव मी सेव मी। शी स्क्रीम्स एंड स्क्रीम्स, वो कंटिन्यूअसली बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है। डजल गेट्स आउट ऑफ बेड, और इतने जोर से चिल्ला रही कि डजल को फाइनली अपने बेड से बाहर आना पड़ा। गोइंग ओवर टू हर, वो उसकी तरफ जाते हैं मिस्टर डजल जो है एन की तरफ, ट्राइंग टू वेक हर, और उसको उठाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो बुरा सपना देख रही है, उसको होश नहीं है कि वो सपने में किस तरह की हरकतें कर रही है, तो उसको उठाने की कोशिश करते हैं मिस्टर डजल फॉर गॉड सेक क्वाइट क्वाइट, यू वांट समवन टू हियर, और फिर डजल जो है वो उसको चिल्लाते हैं कि भगवान के लिए प्लीज तुम चुप हो जाओ, क्या तुम ये चाहती हो कि कोई तुम्हारी आवाज सुन ले और हम सब पकड़े जाएं। इन द मेन रूम मिसेस फ्रैंक ग्रेव्स अ शॉल एंड पुल्स इट अराउंड हर, फिर मेन रूम में जहाँ पे मिसेस फ्रैंक और मिस्टर फ्रैंक सो रहे थे, तो मिसेस फ्रैंक जो है वो उठ के आती है एक शॉल लेके और वो लपेट लेती है। शी रसेस इनटू एन टेकिंग हर इन हार्म्स, और वो फटाफट एन की तरफ भागती है और उसको गले लगा लेती है। मिस्टर फ्रैंक हरीडली गेट्स अप, और मिस्टर फ्रैंक भी फटाफट उठ जाते हैं। पुटिंग ऑन हिज ओवरकोट, और अपना ओवरकोट जो है वो बड़ा सा जो कोट होता है जिसको एक रोप से बांधा जाता है, वो ओवरकोट पहन के बाहर आते हैं। मार्गोट सिट्स अप टेरिफाइड, और मार्गोट भी जो है वो भी बैठ जाती है अपने बिस्तर में और बहुत ज्यादा डर जाती है। पीटर्स लाइट गोज ऑन हिज इन हिज रूम, और पीटर जो है वो भी अपने रूम की लाइट को ऑन कर लेता है। मिसेस फ्रैंक टू एन इन हर रूम, अब मिसेस फ्रैंक जो कि एन के पास है उसके रूम में, डार्लिंग इट्स ऑल राइट ओवर हर शोल्डर टू डजल, और मिसेस फ्रैंक जो है वो एन को चुप करने की, उसको सहलाने की कोशिश करती है, उसको चुप करती है और मिस्टर डजल से कहती है विल यू बी काइंड इनफ टू टर्न ऑन द लाइट मिस्टर डजल, और वो मिस्टर डजल से कहती है कि क्या आप प्लीज लाइट ऑन कर सकते हैं। बैक टू एन, और फिर वो वापस से एन के पास चली जाती है। इट्स नथिंग माई डार्लिंग इट वॉज जस्ट अ ड्रीम, और वो मिसेस फ्रैंक जो है वो एन को बोलती है कि तुम, ये कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल मत डरो, तुमने सिर्फ एक बुरा सपना देखा है। Dazzle turns on the light in the bedroom. Mrs. Frank holds Anne in her arms. Gradually, Anne comes out of her nightmare, still trembling with horror. अब मिस डजल जो है वो रूम की लाइट ऑन कर देते हैं। मिसेस फ्रैंक एन को अपने आर्म में मतलब ऐसे गले लगाए हुए हैं, और एन जो है वो धीरे से अपने नाइटमेयर से फिर बाहर आ जाती है, मतलब वो उठ जाती है, लेकिन अभी भी वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। मिस्टर फ्रैंक कम्स इनटू द रूम, मिस्टर फ्रैंक जो है वो भी रूम में आते हैं एंड गोज स्ट्रेट टू द विंडो, और डायरेक्ट वो सीधे विंडो के पास जाते हैं, एन के पास नहीं जाते हैं। लुकिंग आउट टू बी श्योर दैट नो वन हैज हर्ड एन्स स्क्रीम, और वो विंडो के साइड इसलिए जाते हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि किसी ने एन की स्क्रीम सुन ली हो, एन के चिल्लाने की वजह से किसी को बाहर हमारे यहाँ रहने की आवाज पहुंच गई हो, तो पहले वो चेक करने जाते हैं। मिसेस फ्रैंक हॉल्ड्स एन टॉकिंग सॉफ्टली टू हर, मिसेस फ्रैंक जो है वो एन को हक करके रखती है और उससे बहुत ही सॉफ्टली वे में बात करती है। इन द मेन रूम मार्गोट स्टेंड्स ऑन अ चेयर टर्निंग ऑन द सेंटर हैंगिंग लैम्प, फिर मेन रूम में मार्गोट जो है वो एक चेयर पे खड़ी होती है और जो सेंटर में लैंप लगा होता है उसको स्टार्ट करती है, उसको ऑन करने की कोशिश करती है। अ लाइट गोज ऑन इन द वैंडेन्स रूम ओवरहेड, और जब वो लाइट ऑन करती है तो वो मिस्टर और मिसेस वैंडेन के रूम में जाती है। पीटर पुट्स हिज रॉब ऑन कमिंग आउट ऑफ हिज रूम, पीटर जो है वो भी अपना आउटर रोब पहनता है और बाहर आता है रूम से। डजल टू मिसेस फ्रैंक ब्लोइंग हिज नोज, अब मिस्टर डजल जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे एन की इस हरकत की वजह से, तो अपनी नाक को गुस्से से लाल किए हुए समथिंग मस्ट बी डन अबाउट दैट चाइल्ड मिसेस फ्रैंक, और वो मिसेस फ्रैंक से बोलते हैं मिस्टर डजल के इस बच्ची का तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा। येलिंग लाइक दैट, इस तरह से ये चिल्लाती है।
Who knows, but there is somebody on the street. She is endangering all our lives. और वो बोलते हैं कि हमें पता भी नहीं है, हो सकता है कि स्ट्रीट में कोई हो जो हमारी आवाज सुन ले, और ये बच्ची, आपकी जो बच्ची है, ये इस तरह से चिल्लाती है, ये तो हम सबकी लाइफ को डेंजर में डाल देगी। किसी ने अगर इसकी आवाज सुन ली किसी दिन, तो हम सब तो फंस जाएंगे ना, हमारी लाइफ तो डेंजर में हो जाएगी। मिसेस फ्रैंक एंड डार्लिंग। अब वो मिसेस फ्रैंक जो है वो एन से मतलब इस तरह से बात करती है। डजल एवरी नाइट शी ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, आई डोंट स्लीप। और मिस्टर डजल जो है वो मिसेस फ्रैंक से बोलते हैं कि रोज रात को ये इसी तरह से करवटें बदलती रहती है और इसकी वजह से मैं सो नहीं पाता हूँ। आई स्पेंड हाफ नाइट शिशिंग हर एंड नाउ इट्स नाइटमेयर्स। और वो बताते हैं कि आधी मेरी जो हाफ नाइट है वो इसको चुप करने में, इसको करने में ही, साइलेंट करने में ही बीत जाती है, और अब ये नया लेके आई है, इसके नाइटमेयर्स जो है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। मार्गोट कम्स टू द डोर ऑफ एनीज रूम फॉलोड बाय पीटर। मार्गोट जो है एन की सिस्टर, वो एन के रूम की गेट के यहाँ पे, डोर के यहाँ पे खड़ी हो जाती है, और पीटर जो है वो भी उसको फॉलो करता है, मार्गोट को। मिस्टर फ्रैंक गोज टू देम इंडिकेटिंग दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट। पीटर टेक्स मार्गोट बैक। फिर इन जब मार्गोट और पीटर एन के डोर के पास आते हैं, तो मिस्टर फ्रैंक जो है वो एन के वो जाते हैं पीटर और मार्गोट के पास, उनको ये इंडिकेट करने के लिए कि अब सब कुछ ठीक है और तुम अपनी जगह पे जाके वापस से सो जाओ, नाउ एवरीथिंग इज नॉर्मल। मिसेस फ्रैंक टू एन, यू आर हियर सेफ, यू सी नथिंग हैज हैपेंड। फिर मिसेस फ्रैंक जो है वो एन से बोलती है, तुम यहाँ पे बिल्कुल सेफ हो, कुछ भी नहीं हुआ है। फिर वो मिस्टर डजल से बोलती है, प्लीज मिस्टर डजल गो बैक टू बेड, शी विल बी हरसेल्फ इन अ मिनट और टू, वॉन्ट यू एन। फिर वो मिस्टर डजल से मिसेस फ्रैंक बोलती है कि प्लीज आप अपने बेड पे जाके वापस से सो जाइए, शी विल बी हरसेल्फ, मतलब ये अपना होश संभाल लेगी, ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी 1-2 मिनट के अंदर। और फिर वो एन से क्वेश्चन करती, वांट यू एन, क्या तुम नॉर्मल हो जाओगी 1-2 मिनट में। डजल पिकिंग अप अ बुक एंड अ पिलो। अब डजल जो है वो बहुत ज्यादा उनको गुस्सा आ गया, तो वो एक पिलो उठाते हैं और एक बुक उठाते हैं। थैंक यू बट आई एम फाइन गोइंग टू द बाथरूम। और वो बोलते हैं कि नहीं, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पे सोने के लिए बोला, लेकिन अब मैं बाथरूम में जाके सोने वाला हूँ। द वन प्लेस वेयर देयर इज पीस, क्योंकि इस घर में सिर्फ बाथरूम ही ऐसी जगह है जहाँ पे शांति है। तो मिस्टर डजल जो है उनको गुस्सा आ जाता है, वो अपनी बुक और अपना पिलो लेके बाथरूम में सोने के लिए चले जाते हैं। ही स्टॉक्स आउट मिस्टर वैंडन इन अंडरवियर एंड ट्राउजर कम्स डाउन द स्टेयर्स। ही स्टॉक्स आउट। अब मिस्टर डजल जो है वो बहुत ही गुस्से में वहां से निकल जाते हैं, और जब वो वहां से निकल रहे होते हैं तभी उनको वो मिलते हैं मिस्टर वैंडन, जो डाउन स्टेयर्स आते हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो मिस्टर वैंडन जो है वो अंडरवियर और ट्राउजर में है, एंड कम टू द डाउनस्टेयर्स। मिस्टर वैंडन टू डजल, व्हाट इज इट, व्हाट हैपेंड। मिस्टर वैंडन जो है वो बोलते हैं कि मिस्टर डजल से पूछते हैं, क्योंकि वो उनको रास्ते में मिलते हैं, कि क्या हुआ, क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड। डजल अ नाइटमेयर, शी वाज हैविंग अ नाइटमेयर। अब मिस्टर डजल जो थे वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा चिड़े हुए थे, तो वो बहुत चिढ़ के जवाब देते हैं कि इसने एक नाइटमेयर देखा है, सपना देखा है, बुरा सपना। मिस्टर वैंडन, आई थॉट समवन वाज मर्डरिंग हर। मिस्टर वैंडन डजल से बोलते हैं कि मुझे तो ऐसा लगा कि कोई इस तरह से चिल्ला रही है जैसे कोई इसका मर्डर कर रहा हो। डजल अनफॉर्चुनेटली नो। अब डजल जो है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गुस्से में, तो वो बोलते हैं कि नहीं, अनफॉर्चुनेटली नो, क्योंकि उसका कोई मर्डर नहीं कर रहा है, मतलब उनको बुरा लग रहा है कि अगर मर्डर होता और वो इस तरह से चिल्लाती तो फिर भी ठीक था, लेकिन वो नाइटमेयर में इस तरह से चिल्ला रही थी। ही गोज टू द बाथरूम, और मिस्टर डजल जो है वो बाथरूम में चले जाते हैं। मिस्टर वैंडन गोज बैक अप द स्टेयर्स, मिस्टर वैंडन जो है वो फिर से स्टेयर्स पे चले जाते हैं। मिस्टर फ्रैंक इन द मेन रूम सेंड्स पीटर बैक टू हिज ओन बेडरूम। और मिस्टर फ्रैंक जो है वो मेन रूम में होती है, मेन रूम में होते हैं, और पीटर को अपने बेडरूम में भेज देते हैं। मिसेस फ्रैंक, थैंक यू पीटर, गो टू बेड। और मिसेस फ्रैंक जो है वो भी पीटर से कहती है कि थैंक यू सो मच कि तुम यहाँ आए, लेकिन अब तुम भी अपने बेड पे जाके सो जाओ। पीटर goes back to his room. Mr. Frank follows him, turning out the light and looking out of the window. Peter goes back to his room. Peter जो है वो अपने रूम में चला जाता है। Mr. Frank follows him. Mr. Frank उसको फॉलो करते हैं, turning out the light and looking out of the window. क्योंकि उनको सब जगह की लाइट्स बंद करनी है, और विंडो में वो देख भी लेते हैं कि किसी ने एन की आवाज सुनी तो नहीं है।
Then he goes back to the main room and gets up on a chair, turning out the center hanging lamp. फिर मिस्टर फ्रैंक जो है वो मेन रूम में जाते हैं, वहां पे एक चेयर पे खड़े होकर और जो सेंटर लैंप है वो बंद कर देते हैं. मिसेस फ्रैंक टू एन, वुड यू लाइक सम वाटर. अब मिसेस फ्रैंक जो है उन्होंने अभी भी एन को अपने आर्म्स में लिया हुआ है, तो वो एन से पूछते हैं कि क्या तुम पानी लेना चाहोगी. वुड यू हैव लाइक टू सम वाटर, वुड यू लाइक सम वाटर. एन शेक्स हर हेड, एन जो है वो अपना हेड शेक करके हाँ में जवाब देती है. वॉज इट अ वेरी बैड ड्रीम, परहैप्स इफ यू टोल्ड मी. तो फिर मिसेस फ्रैंक जो है वो पूछती है एन से कि क्या तुमने वाकई में बहुत बुरा सपना देखा था, क्या तुम मुझे अपने ड्रीम के बारे में बता सकती हो. एन, आई वुड रेदर नॉट टॉक अबाउट इट. तो एन जो है वो अपनी मदर को बोलती कि नहीं, मैं उस नाइटमेयर के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती. मिसेस फ्रैंक, पुअर डार्लिंग, ट्राई टू स्लीप देन. तो मिसेस फ्रैंक जो है वो उसको बोलती है कि अगर तुम बात नहीं करना चाहती तो फिर एक काम करो, तुम सोने की कोशिश करो. I will sit right here beside you until you fall asleep. और मैं यहाँ पे तुम्हारे पास तब तक बैठी हूँ जब तक तुम्हें नींद नहीं आ जाती. She brings a stool over, sitting there. और मिसेस फ्रैंक जो है वो एक स्टूल लेके आती है और एन के पास बैठ जाती है. एन, यू डोंट हैव टू. लेकिन एन जो है, क्योंकि एन ने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि एन जो है उनको अपनी मदर इतनी ज्यादा पसंद नहीं है, इन दोनों के आपस में ज्यादा बनती नहीं है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इन दोनों के नेचर्स जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है. तो इसी वजह से जब मिसेस फ्रैंक एन को संभालने की कोशिश कर रही है और उसको बोल रही है कि जब तक तुम्हें नींद नहीं आ जाती मैं तुम्हारे पास बैठ जाती हूँ, तो एन जो है वो उनको अपने पास बैठने से मना कर देती है. मिसेस फ्रैंक, बट आई वुड लाइक टू स्टे विथ यू वेरी मच रियली. और मिसेस फ्रैंक जो है वो एन को बोलती है कि मैं तुम्हारे पास बैठना चाहती हूँ और मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम सो जाओगी और मैं यहाँ बैठी रहूंगी, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एन, आई वुड रेदर यू डिडंट. और एन जो है वो चिढ़ के उनको जवाब देती है लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप मेरे पास बैठे. मिसेस फ्रैंक, गुड नाइट देन. शी लीन्स डाउन टू किस एन एंड थ्रोज हर आर्म अप ओवर हर फेस, टर्निंग अवे. और वो गुड नाइट बोल के वहां से निकल जाती है. शी लीन्स डाउन टू किस एन, वो एन को किस करने की कोशिश करती है, उसको किस करने के लिए झुकती है, लेकिन एन जो है वो करवट बदल के और अपने फेस पे अपना हाथ ऐसे रख के सो जाती है. मिस फ्रैंक, हाइडिंग हर हर्ट, kisses her arm. You will be all right. There's nothing that you want. अब क्योंकि वो अपने फेस पे हाथ रख लेती है तो मिसेस फ्रैंक जो है वो उसके शोल्डर पे किस करके वहां से चली जाती है, उसको बोल के चली जाती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और there's nothing that you want. और तुम्हें आई थिंक कुछ भी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है. एंड, विल यू प्लीज आस्क फादर टू कम. अब जब एन की मदर मिसेस फ्रैंक वहां से निकल रही होती है रूम से, तो एन अपनी मदर को बोलती है कि क्या तुम फादर को यहाँ पे, मतलब मिस्टर फ्रैंक को यहाँ पे मेरे पास भेज सकती हो. मिसेस फ्रैंक, आफ्टर अ सेकेंड, ऑफ कोर्स एंड डियर. और मिसेस फ्रैंक एन को बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारे फादर को अभी भेजती हूँ. शी हरीज आउट इनटू द अदर रूम. मिस्टर फ्रैंक कम्स टू हर एज शी कम्स इन. शी वांट्स टू सी यू. और मिसेस फ्रैंक जो है वो मिस्टर फ्रैंक को जाके बताती है कि एन जो है वो आपसे मिलना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है. मिस्टर फ्रैंक, सेंसिंग हर हर्ट, एडिथ डियर लुक. और मिस्टर फ्रैंक जो है उनको पता चल गया है कि मिसेस फ्रैंक बहुत ज्यादा हर्ट है एन के बिहेवियर से. ऑब्वियसली एन ने इनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया होगा और जिस तरह से वो हर्ट हुई है और अपनी फीलिंग्स को जिस तरह से वो छुपा रही है, ये मिस्टर फ्रैंक को समझ में आ चुका था. मिसेस फ्रैंक, इट्स ऑल राइट, थैंक गॉड दैट एटलीस्ट शी टर्न्स टू यू व्हेन शी इज इन नीड ऑफ कंफर्ट. फिर मिसेस फ्रैंक जो है वो मिस्टर फ्रैंक को बोलती है कि कोई बात नहीं, थैंक गॉड कि जब भी उसको कंफर्ट की जरूरत होती है तो एटलीस्ट वो आपकी तरफ तो आती है, मेरी उसको जरूरत नहीं होती, लेकिन वो आपसे बात करना चाहती है, आपसे मिलना चाहती है. गो इन ऑटो, शी इज हिस्टेरिकल विथ फियर. और वो उनको बोलती है कि आप उसके पास जाओ, उसका बिहेवियर बहुत डरावना है, मतलब बहुत ज्यादा वो डरी हुई है, तो आप उसके पास जाइए. गो टू हर. ही लुक्स एट हर फॉर अ सेकेंड एंड गोज टू गेट अ कप ऑफ वाटर फॉर एन. Mrs. Frank sinks down on the bed, her face in her hands, trying to keep from sobbing aloud. अब मिस्टर फ्रैंक जो है पानी लेके एन के रूम में चले जाते हैं
और मिसेस फ्रैंक जो है वो अपने बेड पे जाके लेट जाती है और अपना हाथ अपने जो हाथ है अपने फेस पे ऐसे कवर कर लेती है ताकि उनकी जो रोने की आवाज है वो कोई सुन ना सके। जो सिसकियां वो भर रही है जो रोते वक्त होता है, तो वो आवाजें कोई और ना सुन ले, क्योंकि उनको एन का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। मार्गोट कम्स ओवर टू हर। अब उनकी जो दूसरी बेटी है मार्गोट, वो आती है मिसेस फ्रैंक के पास, पुटिंग हर आर्म्स अराउंड हर, और वो अपनी मदर को हग करती है। शी वॉन्ट्स नथिंग ऑफ मी, शी पुल्ड अवे मी व्हेन आई लीन डाउन टू किस हर। और मिसेस फ्रैंक जो है वो बताती है मार्गोट को कि वो मुझसे मतलब कुछ भी नहीं चाहती है। एन का बिहेवियर ऐसा है कि वो मुझसे कुछ भी नहीं चाहती है, और जब मैं उसको किस करने के लिए झुकी तो उसने मुझे हटा दिया, मतलब शी टर्न हर फेस, वो अपना फेस टर्न कर लेती है। इट्स अ फेज, यू हर्ड फादर, मोस्ट गर्ल्स गो थ्रू इट। और फिर वो मार्गोट जो है बोलती है कि इट्स अ फेज, ये एक फेज है। यू हर्ड फादर, आपने फादर को बहुत बार बोलते हुए सुना होगा कि एक फेज होता है सबकी लाइफ में, और बहुत सारी लड़कियां इससे गुजरती है कि उनको सबसे ज्यादा प्यार अपने फादर से ही होता है और किसी से नहीं होता है। दे गिव ऑल देयर लव टू देयर फादर। ओके, so from here we will continue this chapter tomorrow.